अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो मेरे साथ सैयद अहमद साहब हैं। सैयद अहमद साहब DPL जी, व्हाट डज दैट स्टैंड फॉर? DPL प्राइवेट लिमिटेड इज द नेम। जब मैंने शुरू किया था डिजिटल प्रोडिजी प्राइवेट लिमिटेड था। प्रोडिजी लोगों के जुबान पर नहीं चढ़ता था तो DPL कर दिया उसको। ठीक है, चलो DPL के फाउंडर हैं। ये इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि यार फ्रीलांसिंग से शुरू करो, फिर आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे, फिर आप प्रोडक्ट ओनर बन जाओगे। दिस इज अ लिविंग एग्जाम्पल कि ये प्रोडक्ट ओनर तक नहीं गए बट दे आर मेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही सक्सेस, उतनी ही पैसे बाय रिमेनिंग इन द सॉफ्टवेयर हाउस वाली इंडस्ट्री। लेकिन ये आप वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं लेते। मिसाल आपको ये देता हूँ कि जब आप फ्रीलांसर होते हैं तो आपको $100 का प्रोजेक्ट मिलता है, आप उठा लेते हो। जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो तो फिर आप कहते हो नहीं यार 400 से कम हमने नहीं करना। इनकी एक वेबसाइट, हार नहीं, लेकिन इनको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल चुका है जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता बिहाइंड द कैमरा, मुझे पता है, बड़ी क्रेडिबल चीज़ है। $5 मिलियन की वो यानी एक प्रोजेक्ट था। इसी तरह ये बड़ी बड़ी कंपनी से प्रोजेक्ट लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो फर्नीचर मेकिंग कंपनी है उनको सर्विसेज देते हैं एंड सो फोर्थ। सो बंदा आपके सामने क्रेडिबल है, बोर्न एंड ब्रेड इन पाकिस्तान, एंड लेट्स learn from him. Sayyid, how old are you? I'm 40. 40, माशाल्लाह, मेरे से 2 साल ही बड़े हैं। ठीक है, do you feel like जितने करीब हम 40 के जा रहे हैं, हम ज़्यादा लर्न कर रहे हैं, ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं? आई थिंक कि आई फील कि मैं अब जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना, मैं अब उस लेवल पे आ गया हूँ कि मैं अब कुछ बड़ा कर सकता हूँ। इंशाल्लाह। अभी बड़ा कुछ नहीं किया? नहीं, अभी शुरू किया। एंटरप्रेन्योर की ये मुझे बड़ी अच्छी आदत लगती है, दे नेवर थिंक सो हाईली ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग IT में? अब कब उतरे? मैं तो जब मैंने डिग्री करा था BS कंप्यूटर साइंसेज, तो पहले सेमेस्टर से ही मुझे याद है कोई लड़के आए किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से सर्वे करने के आपने किसने क्या करना है, तो लोगों को नहीं पता था। मैं डे 1 से कहता था कि मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करनी है। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता होता था सॉफ्टवेयर कंपनी कैसे होती है, क्या होती है, मगर ये मुझे पता था मैंने अपना बिजनेस करना है और सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करूँगा। उस वक्त वो इट वर्ड था, सॉफ्टवेयर हाउस। हाँ बिल्कुल। और मैंने भी एक सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है। शुरुआत कैसे की? डिड यू स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर या उस वक्त फ्रीलांसिंग के मौके नहीं होते थे? एंड हाउ ओल्ड वर यू? सो आई वाज अ स्टूडेंट स्टिल, और मुझे याद है कि फ्रीलांसिंग के भी प्लेटफॉर्म्स उस तरह से नहीं थे अभी इलांस वगैरह जैसे अब हैं। सो उस वक्त इसी तरह से किसी के कोई दुकानदार कोई अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी कंट्रोल का कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई मार्केट से, बड़ा मार्केट में इलेक्ट्रिकल एजेंसीज़ है, उसके 3 गोदाम हैं, 3 शॉप्स हैं, उसने सारों को कनेक्ट करना है आपस में। तो मुझे याद है वो प्रोजेक्ट हमें पहला मिला, मैं दूसरे सेमेस्टर में था, और उस वक्त कोई 35-40 हज़ार रुपये का उसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया। मैंने डेटाबेसेस नहीं पढ़ी थी, मैंने उस वक्त फिर किताब खरीदी, प्रोजेक्ट ले लिया, फिर किताब खोली और पढ़ा और फिर उसको करके दिया वो। और मुझे याद है उसके बाद डेटाबेस वाला टीचर तो मुझे कहता था कि यार तुम क्लास में ना आया करो, तुम आके बाकियों को भी फिर तंग करते हो। तो व्हाट वर द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स? अच्छा, ये इसलिए उस वक्त हम कहते हैं कि ही वेंट डायरेक्टली टू क्लाइंट्स। फ्रीलांसिंग इन्होंने पर से की नहीं है, क्योंकि यार उस वक्त तो अर्ली प्रोग्राम था, ई-लांस था। ई-लांस फिर फ्रीलांसर ने खरीदा था। ठीक है, ये 2000 की बात कर रहे हैं, 99 की बात कर रहे हैं, 2000। ठीक है, मैंने आपको बताया था मैंने फ्रीलांसिंग कब शुरू की थी, 2001 में। उस वक्त मैंने भी आपको बताया कि यार फ्रीलांसिंग साइट्स थी नहीं। मैं भी डायरेक्ट भाई गूगल पे वो मेरा पेज रैंक करता था, लोगो बनाना है, बैनर बनाना है, अच्छा जी कैरेक्टर बनाना है, कोई वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट मैंने संभाल ली थी। हल्के फुल्के बैनर्स भी मैं कर लेता था। कैरेक्टर मैं किसी पीटर बंदा था कैरेबियन में, जिससे आज तक मैं मिला नहीं। ठीक है, $35 उसको देता था पेपैल के थ्रू और $70 अगले को चार्ज करता था। अल्लाह खैर सल्लाह, जो आप भी कर सकते हो। वो क्या होता है कि ऑर्डर लिया, उसको भेजा, वो मुझे भेजता था, आगे दिखा दिया, जो बेसिकली मॉडल होता है सॉफ्टवेयर हाउस का। एंड देन करते करते इवेंचुअली, क्योंकि मेरे हाथ गंदे हो रहे थे, मैं सीखे जा रहा था, मैंने अपना प्रोडक्ट खोला। देन यू नो द रेस्ट, मेरी तो आप जानते हैं, 21 साल की उम्र में देन आई बिकेम अ डॉलर मिलियनेयर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अच्छा जी तगड़ी से तगड़ी और पार्टी ढूंढते हैं, टू द पॉइंट। वन यार मुझे अगर ये शेयर करने देना वो बड़े बड़े नाम तो बड़ा मज़ा है, बट क्या है कि कॉन्फिडेंशियलिटी कोई चीज़ होती है, क्लाइंट्स बुरा मान जाएंगे। उन्होंने भी इनको हायर किया हुआ है फॉर दैट रीज़न। लेकिन मुझे टेल अस अबाउट द इंडियन IT इंडस्ट्री और हमारी IT इंडस्ट्री, और इसमें ग्रोथ कितनी पोटेंशियल है, हम कितने करते हैं, वो हमसे कितने गुना ज़्यादा करते हैं। गिव अस दैट इन्फोसिस की और जो एक कंपनी की मिसाल दें प्लीज़। सो IT सर्विसेज जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत मिस किया इसमें। इंडिया इस वक्त $150 अरब
एक्सपोर्ट्स करके कमा रहा है आईटी सर्विसेज से, और एक एक कंपनी ऐसी है जो कि 15-15 अरब डॉलर, 10-10 अरब डॉलर एक कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, जो 10-10 लाख उनके एम्प्लॉयज़ हैं। तो इसी तरह फिलीपींस में कॉल सेंटर्स के थ्रू 30 अरब डॉलर कमा रहे हैं। सो मेरे ख्याल में हमारे जो मुल्क में बहुत बड़ा पोटेंशियल, अभी तक हम लोगों की कंपनियां वॉर ऑन टेरर की वजह से वो ग्रोथ नहीं मिल सकी, और आपको यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी होगी वो 4-5 हज़ार एम्प्लॉइज़ तक मैक्सिमम है, मगर पोटेंशियल ये है कि 1-1 लाख बंदे की कंपनी 10 कंपनियाँ कम अज़ कम पाकिस्तान में हो सकती हैं। इंफोसिस की जो इन्होंने बात की, वो हमारा गवर्नमेंट हमें रिपोर्ट करती है कि हम 2 बिलियन आईटी से कमाते हैं। दैट मीन इंफोसिस अलोन 7 टाइम्स हमसे ज़्यादा अकेली एक कंपनी उनकी कर रही है। पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में ला लें तो उनकी एक कंपनी उतनी कर रही है। माशाल्लाह। दैट ये नहीं है कि हमने जलना है उससे, हमने कहना मारो हम भी कर सकते हैं, वही चमड़ी, वही खून, वही ज़बान, वही सारा कुछ, हम भी उतना कर सकते हैं। दैट शुड एक्साइट यू कि यार पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में। आपने कहा कि 150 बिलियन वो लोग करते हैं एज अ कंट्री, हम लोग 2 बिलियन करते हैं, सो यानी 75 गुना हमसे ज़्यादा पोटेंशियल है ना, और वो भी रुके नहीं है, उनकी ग्रोथ रुकी नहीं है, इट्स कंटिन्यूसली, एक 35 से एक 50 तक हुआ है, तो हम भी इंशाल्लाह वो हिस्सा ले सकते हैं। व्हाट इज़ द रूट, इनको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड दे बी लर्निंग राइट नाउ इन, मैं जो कहता हूँ, डू यू एग्री विद मी, प्रोग्रामिंग सबसे बेस्ट चीज़ है। मेरे ख्याल में तो अमेरिका जैसे मुल्क में वो अब उधर जा रहे हैं कि वो कहते हैं कोडिंग तो हर बच्चे को, हर बंदे को आनी चाहिए, यानी कि जिसने इवन आईटी में नहीं भी आना उसको भी कोडिंग आनी चाहिए, बिकॉज इट गिव्स यू अ वे ऑफ थिंकिंग कि सोचना कैसे है लॉजिकली, ये आपको उस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक सिखाता है। और फ्यूचर की दुनिया ही ऐसी है जिसमें आपके लिए ये बेसिक आप समझ लें कि रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामिंग सीखना। ये जब बेस आपकी बन जाएगी, तो जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, तो आई यूज़ टू बी, मैं बहुत अच्छा प्रोग्रामर था, और वहाँ से मेरी रेपुटेशन बनी, वहाँ से लोगों ने मुझे, टीचर्स ने अप्रोच करना शुरू किया, मेरी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे मिली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शुरू में क्या किया कि उसको स्टूडेंट लेवल पे उसे कहते फेक इट टिल यू मेक इट, तो ये हुआ कि जिस तरह वो लिया ऑर्डर आपने डेटाबेस वाला, जी वो लिया, तो हमने जाके कोई कंपनी को रजिस्टर्ड तो कुछ नहीं थी ना कुछ था, हमने एक सोल्यूशन सॉफ्टवेयर के नाम से कार्ड प्रिंट कराए, और 2 कलर में कराए ताकि उसके पैसे बचे, 3 कलर में ज़रा महंगे पड़े थे। सो वो हमने किए, और फिर मुझे याद है कि वो बड़े हम यंग लगते होते थे, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी मैंने जो लिया वो हमने बिज़नेस का, हमने कहा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हो जाए, साथ में कोई बिज़नेस भी हो जाए, पैसे भी कमा लें। तो हमने एक बहुत बड़ी कंपनी उस टाइम पे होती थी, एलेक्सर टेक्नोलॉजीज़, आज भी होती है, तो उसके पास गए, उनका टेलीमेडिसिन का एक पूरा यूनिट होता था, हमने उन्हें कहा कि हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है और हम ये आपको सॉफ्टवेयर बना के देंगे। तो अब मुझे याद है वो मेरे कुछ जूते फटे हुए होते थे, और मैं इतना यंग सा होता था कि वो देख के वो तो लोग नहीं मानते थे कि इसका कोई अपना बिज़नेस होगा, तो मैं कोई ज़ीरो की ऐनक पहनता था और इस तरह से शो करने की कोई सूट बनवाया कि लगे कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा एजड हूँ। तो और फिर जाके हम शो करते थे कि यू नो समहाउ, मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा वो एलेक्सर में वो मैनेजर थे, उनके पास हम अपने आप को कह रहे थे कि हम करके देंगे, तो उसने सवाल जवाब किए, हमने बड़े अच्छे जवाब दिए। बीच में उसने कोई कंसल्टिंग के रेट पूछे कि जी आपके रेट क्या होते हैं, तो मेरे साथ वो लड़का था दूसरा, वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ था, उसने कोई कहा कि कोई 3,000 रुपये पर आवर। तो अब वो एकदम शॉक हो गया वो मैनेजर कि आप मैं इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी मार गई ना उसके जहन में, वो मारो बड़ी हस्ती बैठी आगे। बिल्कुल। सो देन फिर मैंने अपने दिमाग में अंदाज़ा लगाया, तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा बन रहे थे, तो देन आई हैड टू क्विकली इम्प्रोवाइज ऑन दैट। बट द थिंग इज़ वी एंडेड अप, उनके साथ हमने कंसल्टिंग एग्रीमेंट भी किया और प्रोजेक्ट भी चला, बट इस तरह से हमने इसको शुरू किया था। मगर जो मैंने आपको प्रोग्रामिंग की बात बता रहा था, क्रेडिबिलिटी, आपकी बेस, आपने अगर आईटी कंपनी चलानी है तो आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। जी, सो फॉर एग्जांपल आईटी का बिज़नेस मैं समझता हूँ सॉफ्टवेयर का बिज़नेस वन ऑफ द मोर डिफ़िकल्ट वंस है। कई बिज़नेस ऐसे हैं, आपने चीज़ उठाई बेच दी, उसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि आईटी सेक्टर में पाकिस्तान में सेठ अभी तक कामयाब नहीं हो सका,
ज़्यादातर दूसरे सेक्टर्स में हो जाते हैं। बाहर भी आप देखें तो इंजीनियर्स जो प्रोग्रामर्स खुद रहे हैं, मार्क ज़करबर्ग प्रोग्रामिंग करता है, बिल गेट्स प्रोग्रामिंग करता है। सो अगर आपके पास ये प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटी है तो आप चला सकेंगे, वरना इन इंजीनियर्स को चलाना अगर आपने दूसरों को भी हायर करना है बड़ा मुश्किल है। सो एक तो आपकी बेस बनेगी, दूसरा मेरे ख्याल में आपकी अपनी रेपुटेशन जो बनती है। मैं जब मेरी रेपुटेशन थी पूरी यूनिवर्सिटी में, एक होता है क्लास में प्रोग्रामर होता है, यूनिवर्सिटी में प्रोग्रामर होता है कि ये प्रोग्रामर है, तो मैं रात को 24 घंटे 48 घंटे स्ट्रेट प्रोग्रामिंग करता होता था पहले 2-3 सेमेस्टर्स। मेरी रेपुटेशन इतनी अच्छी बनी, तो फिर क्या था कि जो टीचर्स थे, जो क्लास फेलोज थे, वो मुझे ला के बिजनेस देते थे कि यार ये बिजनेस है, मुझे बना दो, इसको बना दो। मुझे याद है पहला मेरा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे मिली आफ्टर ग्रेजुएटिंग, एक मेरे टीचर ने मुझे कनेक्ट किया। देयर वाज अ सॉफ्टवेयर हाउस, किसी बंदे ने एक टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर एक ऑफिस लेके रखा हुआ था और उनका बच्चा कनाडा में पढ़ रहा था, तो उसने रखा हुआ था कि वो जब आएगा तो ये सॉफ्टवेयर हाउस चलाएगा, मगर उनसे वो रन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने फिर मेरे टीचर के थ्रू वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट कि 50-50 करेंगे, हम बिज़नेस चलाएंगे, आपकी रिसोर्सेज होंगी, सो इन्वेस्टमेंट उनकी और करेंगे हम, टीम मेरी होगी। सो इस बेसिस पे हमने शुरू किया, और वो मेरे वही अगेन एज अ प्रोग्रामर रेपुटेशन होती है, तो लोग आपको रेफ़र करते हैं, टीचर्स और आपके दोस्त यार सब जानते हैं कि आप प्रोग्रामर हैं, तो वो आपके पास आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एट व्हाट एज, उस वक्त आपने क्या हो गया, 18, 19, 20, 21, 22 होगी? हाँ जी। एट व्हाट पॉइंट इन योर लाइफ डिड यू हिट द $1 million वाला, एंड व्हेन डिड यू थिंक कि मेरे ख्याल में 5-6 साल हमने शुरू में बिल्कुल वो जो टेलीमेडिसिन एक प्रोडक्ट बनाई, इट वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। वो 2002 में, उस वक्त उसका बिजनेस मॉडल नहीं था पाकिस्तान में। एक हमने उसके ऊपर हमें अवार्ड मिले, वो इवन नासा और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट था टेलीमेडिसिन का, हॉली फैमिली के साथ, उसको हमने बिड किया, विन किया, उसके ऊपर बहुत, मगर वो फिर उससे फिर हमें ये हुआ कि वो उस टाइम पे बिजनेस मॉडल नहीं था, एनजीओ फंडेड होती थी चीज़ें। सो एनजीओ फंड अब भी पाकिस्तान में है ना, हेट एनजीओ फंडेड, वो हमें ना काहिल करे, टुंडे करे हैं। हाँ, उसमें रियल उसकी जो नेचुरल स्केल नहीं होता, जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अलाउ करती है ग्रो करना और एक हेल्दी एक प्रोडक्ट को, तो एट दैट टाइम बिजनेस मॉडल नहीं था। तो वो हमने फिर 1 साल 1.5 साल वो किया। उस वक्त इनक्यूबेटर भी नहीं होते थे, कोई ऐसी चीज़ गाइडेंस नहीं होती थी कि हमें बिजनेस साइड को भी देखना है, कैसे मार्केट होगी, क्या बिजनेस प्लान होगा। तो उसके बाद फिर हमने सर्विसेज की। तो मैं ख्याल 5-6 साल के अंदर वी रीच्ड अ पॉइंट के हमें लगा कि यार अब पैसा खुद ही बन रहा है, सो रहे हैं, पैसा बन रहा है, तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह। सक्सेस, एपिटमी ऑफ सक्सेस ये होती है कि आप सो रहे हो और आपका पैसा बन रहा है। यस, माशाल्लाह। सो थिंक हम्बल बिगिनिंग 6 साल लगते हैं, मैंने आपको कहा था मेरे 9 साल लगे हैं, इनके 6 साल लगे हैं, बट डू एक्सपेक्टेड रातों रात आप पैसे नहीं कमाओगे। जो बैठ जाते हैं ना भाई, मेरे कुछ कोर्स करने वाले आते हैं बच्चे, एंड I've spoken to a few other institutes, वो समझे मैं आ जाऊंगा, पैसे मैंने दे दिए और मुझे कोई मेहनत नहीं करनी और बस मैं कुछ चीज़ बन जाऊंगा। एक इम्पोर्टेंट लेसन है। जब हमने शुरू किया, मैंने आपको बताया एक टेक्नोलॉजी पार्क में एक छोटा सा ऑफिस था, वो हमारी पार्टनरशिप हुई। वो 5-6 महीने बाद हमारी टीम की आपस में कोई खटपट हो गई, तो वो हम 2 में ब्रेक हो गए। तो उनके साथ फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। वो बाय द वे जिनसे खटपट हुई, वो भी एक और सॉफ्टवेयर कंपनी चल रही है, माशाल्लाह, अल्लाह उनको भी दे बहुत। आमीन। तो वो फिर व्हेन वी केम बैक, तो हम तो वो गैराज कंपनी का कॉन्सेप्ट था कि घर में बैठो, तो अपने ड्राइंग रूम में खोल के बैठ गए। पाकिस्तान में क्या कहते हैं, क्यों नहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनीज, हमारे गराजेस ही नहीं है। हाँ, गराज हमारे ड्राइंग रूम होते हैं घरों में। तो ड्राइंग रूम कंपनीज हमारी जो होती हैं, वो वी स्टार्टेड ड्राइंग रूम कंपनी। हमने वो टेबल लिए 7-8 हज़ार पे लिए, लड़कों से कहा कि अपने अपने कंप्यूटर ले आओ, तो बस वो सस्ते से हमने शुरू कर दिया। पैसे नहीं थे हमारे पास। मुझे याद है हमने कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटर्नशिप के लिए। तो वो जब एड्रेस देखते थे एक मोहल्ले का पिंडी के अंदर, तो वो लोग कहते थे यार ये तो प्रोफेशनल कंपनी नहीं लग रही, तो ये पता नहीं कौन से इंटरव्यू के लिए नहीं आते थे लोग। फिर मुझे याद है क्लाइंट था जर्मनी का, उसने हमारा पहले अवामी मरकज़ था टेक्नोलॉजी पार्क, वो ऑफिस देखा हुआ था। ये टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें, मैं बीच में काटने वाला हूँ। यू आर ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट IT पार्क समथिंग, इन चार्ज नहीं है लेकिन आपने कुछ हिस्सा लिया था उसमें। इट वाज पार्ट ऑफ योर, जो प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन IT एंड टेलीकॉम में IT को मैं चेयर करता हूँ, और उसमें हमने
स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि अब उसकी अथॉरिटी भी बन गई है। और वो ताकि बाद में आप लोग अपने मोहल्लों से निकल के, अपने बैठकों से निकल के एक्चुअली पार्क्स में काम करो, बट यू हैव टू इंश्योर कि उसके किराए सस्ते हैं फॉर दीज गाइस। आई नो दैट 4 to 6 to 10 मे बी 15 बंदों की टीमें जो है ना सस्ती होनी चाहिए। मैं तो खुद अपना एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि जब वो हमने काम किया, वो फिर वो एक जर्मनी से क्लाइंट आना था। उसको जिस दिन आना था मैंने एड्रेस दिया तो वो गायब हो गया। अब वो रास्ते से ही उसने जब देखा कि ये किस एड्रेस पे ये कोई कंपनी है तो वो तो बंदा ही गायब हो गया, फ़ोन भी बंद हो गया। वहाँ से फिर हमने कहा कि ये दिस एड्रेस इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस। तो फिर हमने सोचा, बात की, तो हमें ये समझ आई कि उसको कहते हैं गो विद द फ्लो। तो फ्लो ये था कि यहाँ के लोगों की सोच ये है कि जो अच्छी कंपनी वो है जो अच्छे एड्रेस पे है, जो ब्लू एरिया में है, जो ऐसी बड़ी गाड़ी से उतरता हाँ, और फलानी जगह टेक्नोलॉजी पार्क में तो जी सिर्फ इंटरनेशनल कंपनियाँ होती हैं। तो वो लोगों का ऐसा माइंडसेट जब हमने देखा तो वी डिसाइडेड कि यार लेट अस फाइंड आउट कि इस्लामाबाद में सबसे बेस्ट एड्रेस कौन सा है। वो अवामी मरकज़ का उस टाइम पे था, बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने। तो हमने कहा कि यार यहाँ पे जाके देखते हैं। वहाँ किराया पता किया, 16,000 रुपये किराया था उसका उस ज़माने में। हाँ जी, 2002 में, मगर वो सब्सिडाइज था। असल उसका किराया शायद 40,000 होगा, वो उस वक्त की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी। मगर 16,000 अब हम बैठ के सोच रहे थे कि यार 16,000 हर महीने करने पड़ेंगे, हो जाएंगे कहाँ से आएंगे, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं था। तो मुझे याद है मेरा भाई था, उसने कहा कि हम अब घर में बैठे हैं। स्केल दिखाता हूँ आपको। उस ज़माने में अगर आप मिड लेवल के गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे तो आपकी तनख्वाह 3 से 4 हज़ार रुपये थी। उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 16 आज का क्या बनता होगा, आगे 2, 2.5, 3 लाख रुपए। आई वुड से या 2 लाख। हाँ। तो और उस वक्त स्टार्टिंग सैलरी 6,000 लड़कों को मिलती होती थी, आजकल स्टार्टिंग सैलरी 60,000 मिलती। तो और जब हमने कहा कि यार ये किराया कहाँ से पूरा करेंगे, हो जाएगा। तो मेरे भाई ने कहा कि यार यहाँ पे हम घर बैठे हैं, तो बिजली के बिल अब्बा जी पे कर रहे हैं, तो सारा सेटअप घर में लगा हुआ है, हमें कोई फ़िक्र नहीं है, और हम बैठे रहेंगे तो यहाँ टाइम ज़ाया होता रहेगा हमारा। जब हम वहाँ जाएंगे हमारे ऊपर प्रेशर होगा। हाँ। एक रिस्क होगा कि अगर नहीं कमाए तो सड़क पे आ जाओगे। हाँ। तो वो प्रेशर के पीछे हमने कहा कि नहीं, अगर हम वहाँ जाएंगे तो वी विल बी, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बिल्कुल, यस। और उसके लिए फिर हमारे पास वाकई में पैसे नहीं थे। फिर मैंने अपने कज़न से, मुझे याद है, हमने 3 महीने का किराया एडवांस होता है, तो वो हमने कर्जा लिया उधार, और हमें पता था कि अब वो उधार भी उतारना है और अगले 3 महीने का भी किराया पूरा कर। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड कंपनी ओवर देयर। मगर हमने मेक श्योर किया कि एक डे 1 से एक इमेज बनाई, एक ब्रांड बनाई। हमने उसमें प्रॉपर डिज़ाइन कराई। एक इंटीरियर डिज़ाइनर दोस्त था, उससे प्रॉपर वो अच्छा एक जैसे कंपनी होनी चाहिए उसको मैच करने की कोशिश की। तो अपनी एम्बिशन शुरू से हमने मेक श्योर किया कि हमने एक फ्रंट फेसिंग क्लाइंट, यानी को इम्प्रेस करने वाला क्लाइंट भी, और आजकल तो एम्प्लॉय, उस वक्त भी एम्प्लॉयज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, कि वो दे वांट टू वर्क इन गुड कंपनी। वो कोई आपको अच्छा टैलेंट लेना है, हाँ। वो अच्छी कंपनी में काम करना चाहता है। वो किसी बाहर तो गराज की कंपनी में जाते हैं लोग। हाँ। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये अभी सोच नहीं है। यस यस यस। यू मस्ट हैव पूल टेबल्स और खाना और दूसरा तीसरा। ये फिर बाद में हम अफोर्ड उस वक्त नहीं करते थे। उस वक्त तो 1-1 इंच में कोशिश करते थे, कोई कुर्सी रखी हुई डेवलपर की और पूरा ऑफिस। और मुझे याद है उस वक्त हमारा सोच, अब तो हम एजाइल कंपनी है, फ्लैट कल्चर है। उस वक्त मुझे याद है एक छोटा सा कमरा था वो, और मतलब 10-12 लोगों का टोटल कमरा होगा वो। अब वो लड़के जो जॉब के लिए आते थे वो कहते थे कि यार ये तो बस एक नज़र में ख़त्म हो जाती कंपनी। तो अच्छा सीईओ को, ये सीईओ सामने बैठा है, अच्छा तो ये तो उनको लगता था कि ये कोई इतनी वैल्यू नहीं सीईओ की, वैल्यू नहीं। तो फिर मुझे याद है वो छोटा सा वो कमरा था पहले, उसमें एक और छोटा कमरा बनाया हमने सीईओ का, ताकि वो बताए जी वो सीईओ का कमरा वो है और ये बाकी इंटरव्यूज वहाँ पे होते हैं। हाँ, सीईओ साहब बड़े इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। जेम्स खान की आपने ऑफ कैमरा बात की थी, उन्होंने भी, आपको याद है ना, पॉल मॉल एक तगड़ा ड्रेस है लंदन में, वहाँ पे समझ लें कि 1.5 मीटर की जगह उन्होंने ली, जहाँ पे पहले कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट्स रखे जाते थे, बाड़ियाँ मांजे रखे जाते थे, उन्होंने वो किराए पे ली सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन क्या होता था, जैसे ही कोई बंदा नीचे आता था, ओ यार ऊपर सारे मीटिंग रूम्स जो है ना बिजी है, मैं कैफ़े में जाके मीटिंग कर लेता हूँ। सो यू यूज़ दैट स्ट्रैटेजी माशाल्लाह। मूविंग ऑन, ठीक है, हाउ मेनी एम्प्लॉइज डू यू हैव टुडे? क्लोज टू 100 माशाल्लाह, ठीक है। इट्स अ लवली जर्नी।
डू यू फोरसी योरसेल्फ कि आगे हम कोई प्रोडक्ट खुद का बनाएंगे या समझ लेंगे हम सर्विसेज ही प्रोवाइड करते रहेंगे? आर यू कंफर्टेबल? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि प्रोडक्ट में अगर आप लेट्स से आप $5 मिलियन कमा रहे हैं, $10 मिलियन कमा रहे हैं, तो आप $5 बिलियन तक भी जा सकते हैं और सर्विसेज में बहुत हाई एंड पे जा सकते हैं। यू कैन मेक सो मच कि एक प्रोडक्ट कंपनी की वैल्यूएशन अगर सिर्फ वैल्यूएशन $1 अरब की है तो आप हर साल इतना रेवेन्यू कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है। तो पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में एक गलती जो हमारे लड़के करते हैं कि वो एक ही टाइम पे प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, प्रोडक्ट की सोच बड़ी फ़र्क है, सर्विस की सोच बड़ी फ़र्क है। सर्विस में आपने लोगों से काम करवाना है, सर्विस में आपने कल्चर डेवलप करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज डेवलप करनी है, HR का फंक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। ये चीज़ें आपको प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, स्टार्टअप्स में नहीं चाहिए। इसमें आपको इंजीनियरिंग फोकस ज़्यादा खुद मैंने काम करना है और उसमें मार्केट टेस्टिंग उस तरह की चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मेरे ख्याल में 2 डिफरेंट चैलेंज हैं। फॉर मी आई बिलीव कि पाकिस्तान में 1 लाख एम्प्लॉईज़ की कम से कम 10 कंपनियों की गुंजाइश है, अभी तक तो एक भी नहीं है। तो आई वांट टू बी दैट वन ऑफ दोज 10 कंपनीज दैट विल बी $1 बिलियन रेवेन्यू अर्निंग कंपनी थ्रू IT सर्विसेज। वैसे कितना मुश्किल आप फाइंड करते हैं टू एक्चुअली हायर न्यू पीपल IT सेक्टर में पाकिस्तान में? बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। सबसे बड़ा मसला ये है, लोग कहते हैं कि मतलब 25,000 ग्रेजुएट निकल रहे हैं, इंडस्ट्री कहती है कि जी 5,000 भी उस लेवल पे नहीं है कि उन्हें हायर किया जा सके। 5,000 के 1,000 नहीं है। जितने मेरे काम करने वाले हैं मेरे साथ, मेरे टीम मेंबर्स थे, और बेडरूम कोडर्स हम पता है किसको कहते हैं? जिन्होंने घर बैठ के फ्री में यूट्यूब पे सीखा, फ्री में वो क्या कहते हैं, फ्री कोड camp.org से सीखा वगैरह वगैरह, खुद सिखाया अपने आप को और वो काबिल हो गए। ठीक है, एंड आई एम श्योर यू फाइंड इट वेरी सिमिलर, यानी इसी सिचुएशन में इस वक्त ये है कि आप कह लें कि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मसला ये है कि अच्छे लोग काम के लिए नहीं मिलते। इसका मतलब है इतनी जॉब अवेलेबल है जितने लोग हो सकते हैं। हाँ, अगर इस वक्त 1 लाख तगड़ा IT पर्सन पाकिस्तान में उतर है, तगड़ा नॉट मीन के उसके बाद IT की डिग्री है, एक्चुअली उसको काम आता हो, दे विल इंस्टेंटली बी अब्जॉर्ब्ड और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और वो जो लाखों वाले आप बात करें, लाखों वाले सॉफ्टवेयर हाउसेस, वो तभी बनेंगे जब वी हैव दैट वर्कफोर्स। बिल्कुल ठीक है। तो यू आर वर्किंग ऑन द पार्क, गवर्नमेंट पार्क पे काम कर रही है ताकि फैसिलिटीज हमें टेक्नोलॉजी जोन पे मैं काम कर रहा हूँ ऑन माई 20 मिलियन जो मैंने इंशाल्लाह प्रोफेशनल्स बनाने हैं, IT बंदे बनाने हैं। सो इंशाल्लाह द फ्यूचर इज़ ब्राइट इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन आपको बनना है, मैंने नहीं बनना। आई एम नॉट गोइंग टू गो प्रोग्राम एंड सो फोर्थ। यू गाइस हैव टू लर्न, अपने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस खोलने हैं, अपने आप के जो स्किल हैं बेहतर करने हैं। सो यू ईदर बिकम अ पार्ट ऑफ अ टीम और यू रन योर ओन टीम इंशाल्लाह। कोई एडवाइस इनके लिए? यार, पहली एडवाइस तो ये है कि आप वो करें जो आप जिसके बारे में पैशनेट हैं। ठीक है, सीखें। कई लोगों को नहीं पता होता मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, तो आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, मगर जो करें उस पर पूरे दिल से करें। ये नहीं कि हमारे एक मसला ये भी है कि चमक देख के कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, उधर देखा उसने स्टार्टअप खोली है तो उधर निकल गए, उधर से कोई प्रोजेक्ट मिला तो वो भी पकड़ लिया, उधर से कोई और डायरेक्शन है, किसी ने कोई खोखा खोल लिया तो वो भी अपना साइड में बिजनेस। तो ये जो काम कर रहे हैं, आज़ाद चाय वाला ने आपको 1000 डिफरेंट आइडियाज़ दे दिए, दैट इज़ गुड। नाउ यू हैव टू फाइंड कि आपका बीच में किधर आपका कोई नेचुरली स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, जहाँ पे आपका पैशन है, दिल है, वो करें और उस लेवल पे करें जहाँ पे आपको ये ना फील हो आप मेहनत कर रहे हैं। yes. तो आई थिंक अगर उस लेवल पे आगे, दूसरा मेरे ख्याल में अगर सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है तो टीम उसके लिए ज़रूरी है। टीम के लिए लीडरशिप सबसे पहले आती है। अगर आप खुद लीडर हैं, आपने बनाना है, तो पीपल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लीडर का काम क्या होता है, वो अपने आप को पीछे रखे, दूसरों को आगे रखे अपने से। वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बड़ी कमी है हमारे मुल्क में, इसकी बड़ी ज़रूरत है। सो पीपल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। लोगों के साथ साफ़ नीयत के साथ काम करें। अगर साफ़ नीयत नहीं होगी, कहीं पे आपने अपने आप को पहले रखा, अपने फ़ायदे को पहले देखा, दूसरों को टीम वर्क के लिए नहीं, तो आपकी टीम नहीं बन सकती, पीछे रह जाएंगे। और तीसरा, हार्ड वर्क। शुरू में स्पेशली आजकल मैं देखता हूँ, पता नहीं क्या वजह है, ये शायद मुझे ऐसे लगता है या शायद है ही ऐसे कि मेहनत मुझे नहीं नज़र आती उस तरह की जैसे हम पहले करते होते थे। बच्चों को डायरेक्शन का नहीं ना पता।
जब डायरेक्शन इनको मिल जाएगा, रास्ता बता देंगे, अच्छा जी किधर जाना है, फलां जगह जाना है, ये रास्ता लो, तो वो भाग लेंगे उस पर। बिल्कुल, ऐसे बच्चों की कोई कमी नहीं है। द बिगेस्ट कमी जो मुझे दिखाई दे रही है कि नाकाबिल लोग, नाअहल लोग बहुत ज़्यादा हैं एडवाइस देने वाले कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा नहीं। लर्न फ्रॉम द पीपल दैट हैव डन इट। मैं भी बता सकता हूँ, मैं भी अगर गेमें बनाई हैं मैंने, या मैं भी सॉफ्टवेयर हाउस वाले बंदा, लेकिन इनके मुंह से सुनना इज़ फार मोर क्रेडिबल, क्योंकि मेरा बहाना जी ये बंदा बाहर चला गया था, ये तो यहाँ का ही है ना, ही इज़ मेड इट हियर, यू कैन मेक इट टू इंशाल्लाह। बट कैन यू मेंटोर पीपल हैंड्स ऑन? चंद बच्चे अप्लाई आपके करें, गिव हिम एन ईमेल, वो कहें कि यार सर मेरे 20 बंदे, कम से कम 10-20 आपके एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, कैन यू कम फॉर जस्ट, मैं आपके साथ 2 घंटे स्पेंड करूँगा, 5 घंटे, टेक 10 पीपल अंडर योर विंग, उनमें देखें उनमें कमियां क्या है, वेयर कैन दे गेट स्ट्रॉन्गर, आप कुछ सिनर्जी बाद में ढूंढ सकते हो। कैन यू डू दैट फॉर मी प्लीज, और इनके लिए, ठीक है। व्हाट ईमेल शैल आई शेयर? जीमेल वाला मेरा पर्सनल ईमेल है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, sayyed79@gmail.com। ठीक है। तो इस ईमेल पे अगर आप इनसे रब्ता करेंगे, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट हिज टाइम, यूल हैव टू डिलीट 70-80% आपको वैसे ही डिलीट करने पड़ेंगे, बट देन यूल गेट सम नाइस क्रीम उसके अंदर, एंड डू गाइड देम, एंड इनसे सीखिएगा, डू नॉट वेस्ट हिज टाइम, और खाली हाथ मत आइएगा, एंड मिठाई भी नहीं लानी, सो मिठाई भी नहीं लानी और खाली हाथ भी नहीं आना, सियाने हो, ओके। एंड प्री बुक द टाइम विद हिम इंशाल्लाह। लास्टली जो सवाल मेरा रह गया था, माजिद has just pointed out, इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हैं तगड़े वाले? व्हाट इज़ द की? यानी आपने कैसे बड़े बड़े ढूंढ लिए और हमारे तो भाई 100, 200, 500 पे अटके हुए हैं। मैंने देखा कुछ तो आपको अपना बेसिक्स, अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी होगी। जो कस्टमर्स आपके पास आएंगे वो आपका पोर्टफोलियो देख के आएंगे कि आपने अच्छा काम किया हो पहले। अच्छे काम का मतलब ये है कि फिर जैसा आइडियल काम आप करना चाहते हैं, जैसे आइडियल क्लाइंट लेना चाहते हैं, उसकी डायरेक्शन में कोई ना कोई आपने, यू हैव टू फाइंड मोर वर्क जो आपको काम करें, पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें। तो अगर आपने कोई सोफिस्टिकेटेड का बड़ा प्रोजेक्ट लेना है फॉर एग्जांपल, तो आपको फिर क्लाइंट भी आपको वैसे ही चाहिए। शुरू में पोर्टफोलियो आपको उस तरह का बनाना है। तो शुरू में अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना पड़ जाए जिसके पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर वो पोर्टफोलियो में आपको वो क्रेडिबिलिटी देता है, तो आप वो करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। दूसरा मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है, फ्रेंड्स एंड फैमिली नेटवर्क, और दूसरा कस्टमर रेफरल। आपको एक क्लाइंट मिला है, उसके साथ अच्छा काम करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट हमारे पास आया और वो $80 का प्रोजेक्ट था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर में अपग्रेड करना था वेबसाइट को। वो हमने किया, और उसको जब हमने किया तो वी डिड अ गुड जॉब, प्लस हमने उसको थोड़ी सी एडवाइस भी दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी लुकड इनटू द डेटाबेसेस, और हमें ये नज़र आया कि जो एल्गोरिदम वो यूज़ कर रहे थे वो इतना एफिशिएंट नहीं था, उससे उसके पैसे ज़ाया हो रहे थे। सो हमने उसको साथ में कुछ मशवरा भी दिया कि अगर आप थोड़ा सा एल्गोरिदम चेंज करें तो आपको बिज़नेस का बेनिफिट हो जाएगा। वो $80 का प्रोजेक्ट हमारे लिए इन दी एंड मेरे ख्याल में $1.52 मिलियन तक हमने उससे कमाया। सो नो कस्टमर इज़ स्मॉल कस्टमर। आप अगर ये सोचेंगे कि अच्छा ये कस्टमर, अब मैंने यहाँ पे नुकसान होना शुरू हो गया है, मैंने एस्टिमेट ठीक नहीं किया था, या मेरा काम अब ये, आपने अगर कमिट कर लिया है तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने करना है। ये आपकी क्रेडिबिलिटी है, और ये 1 साल 2 साल आप क्रेडिबिलिटी बनाएंगे, अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, फिर आप देखेंगे कि वही कस्टमर्स आपके लिए ऐसे रेफरेंस लाएंगे और ऐसा फ्रेंड्स एंड फैमिली नेटवर्क आपका, जो कस्टमर्स आपकी रेपुटेशन की वजह से लेके आएंगे। सो आई थिंक कि ये ज़्यादा की एलिमेंट है। बाकी जो इंटरनेट वेबसाइट को आपने अपना प्रेजेंस दिखानी है, अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह, वो तो कुछ बेसिक्स हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। There's a lot of we have about 400-500 प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम भी फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं ऑन पीरियोडिक बेसिस, जब हमें छोटा मोटा एसेट चाहिए होता है। जितने हमारे अबैंडन्ड प्रोजेक्ट्स हैं, तौबा, उनसे होता नहीं है, या प्राइस गलत दे दी है, या कोर्ट का दे दिया, या वो भड़क ज़्यादा मार दी है, एंड फिर वो डिलीवर नहीं करते, तो प्लीज़ वो ना करिएगा। वो हमारे लिए भी अनोइंग होता है, और वो क्या समझते हैं, हम उस बंदे को बुरी रिव्यूज़ नहीं देते, 100% हम बुरे रिव्यूज़ देते हैं, क्योंकि हमारा टाइम वक्त, उसे कहते हैं योर रेपुटेशन प्रेसीड्स यू। आपकी और आपका जो माइंड सेट है, काम का तरीका है, ये जो रेफरल है, कस्टमर रेफरल है या फ्रेंड एंड फैमिली नेटवर्क है, हर वक्त आपको लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इस क्लाइंट के साथ भाग जाऊंगा, प्रोजेक्ट नहीं पूरा करूंगा,
कहीं ना कहीं कोई ना कोई, इवन आपका प्रोग्रामर ही या और लोग हैं, वो देर लुकिंग एट दैट। और इस माइंडसेट के साथ आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते। आपकी रेपुटेशन यही बनती है, और स्पेशली आपके मेटल का तब पता चलता है, आपके फ्यूचर का तब पता चलता है कि जब आपको नुकसान हो रहा होता है, जब आप अंडर प्रेशर होते हैं, उस वक्त आपकी वैल्यूज़, क्या आप खड़े रहते हैं अपनी कमिटमेंट पे। जो मैं तो ये मानता हूँ कि एक ज़माना होता था मुसलमान ताजरों को लोग ढूंढ के बिज़नेस करते होते थे कि इनके साथ जो हम काम करेंगे हमें बेस्ट सौदा मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली वो हमने क्वालिटीज़ काफ़ी खो दी बिज़नेस वर्ल्ड में। मगर अगर आप ये चीज़ें पकड़ के रखेंगे, क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, कमिटमेंट देंगे, तो आपको यू विल फील कि आप आज 1 साल में आपने जो काम किया, नेक्स्ट ईयर उससे 5 गुना ज़्यादा काम आपके पास आएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ठीक है, एंड ये फिस्ट बम्प होगी हमारी, मेरी तरफ से, इनकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। जाओ, छा जाओ, पैसे कमाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।